आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पर बढ़ा कर्ज का बोझ, आईएमएफ ने किया अलर्ट। 205 लाख करोड़ पहुंचा आंकड़ा। आईएमएफ ने बढ़ते कर्ज को लेकर चेतावनी दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, इतनी स्पीड में तो रुपया भी नीचे नहीं गिरा था, जितनी तेज भारत पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, विश्व गुरु से ज्यादा हम लोग बन चुके हैं गुरु घंटाल, और ये सब है जुमला पार्टी का कमाल। लल्लन भैया, मैंने सोचा था कि जल्द से जल्द भारत 10 ट्रिलियन टन की इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो केवल कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन भैया ये भी हो सकता है कि 2024 के चुनाव में डंकापति देशवासियों को 15-15 लाख देने वाले हों, इसलिए और कर्जा ले लिया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा रखा है और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रखा है। सबसे ज्यादा टैक्स भी इन्हीं की सरकार ने वसूला, उसके बावजूद भी देश पे कर्जा दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। भैया इसीलिए तो लोग मजाक मजाक में कहते हैं, लगता है अच्छे दिन से पहले कच्चे दिन आ जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। लल्लन भैया, जब सिर्फ मिमिक्री से सभापति महोदय को इतनी पीड़ा हुई थी, उनकी जाति का अपमान हो गया था, तो ये सब देखने के बाद तो बेचारे नॉन स्टॉप आंसू बहा रहे होंगे। भैया पहले फिल्में देखकर लोगों की भावना आहत होती थी, लेकिन आजकल नकल और मिमिक्री से लोगों की भावना आहत हो रही है, और अब तो साथ में जातियों का भी अपमान हो जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है महोदय जी का नाम जगदीप धनखड़ है। अगर कहीं भोला शंकर होता तो अब तक अंधभक्त और मीडिया वाले इसे भी तोड़ मरोड़ कर भगवान शिव का अपमान बता देते। जब किसान काले कानून के खिलाफ सड़कों पे बैठे थे, उन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा था, और जब देश की महिला पहलवान सड़कों पे धरना दे रही थी, उन्हें टूल किट बताया जा रहा था, तब ना ही किसी की भावना आहत हुई और ना ही किसी जाति का अपमान हुआ। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कह रहे हैं, जब खड़ी होने लगी खाट तब नजर आने लगे जाट, वरना उससे पहले दिन रात सत्ता की मलाई रहे थे चाट।